हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि हथेली में बनी कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो इस बात को बता देती हैं या संकेत देती हैं कि ये व्यक्ति बीमार रहेगा। इंसान की हेल्थ और वेल्थ समस्त प्रकार के संकेत व्यक्ति की हथेली में छिपे होते हैं, और जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, जन्म समय का पता नहीं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही फायदे की बात ये हो जाती है। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं, फिर बात करते हैं। 3 जून सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखिए, हमारी ही हथेली में रेखाओं का कुछ संकेत इस प्रकार से मिलता है। अगर श्रृंखलाबद्ध रेखाएं हमारी हथेली में हों तो ये बीमारी का सूचक होती है, और किस प्रकार की बीमारी व्यक्ति को हो सकती है, यहाँ तक की सूचनाएं भी ये रेखाएं हमें बता देती हैं। अब श्रृंखलाबद्ध कैसे होती हैं? जैसे आपने गले में पहनने वाली चैन देखी है, सबके पास होगी, सबने देखा होगा। जैसी हम गले में चैन पहनते हैं, या जैसी पशुओं के लिए चैन बनाई जाती है, चैन समझ लीजिएगा, कड़ी जिस प्रकार से कड़ीबद्ध होती हैं बीच बीच में, ऐसे है ना। तो ये जो चैनबद्ध रेखाएं हमारी हथेली में हों, चैन रूप के रूप में हों, इसे हम श्रृंखलाबद्ध कहते हैं। श्रृंखला के रूप में हमारी रेखाएं हों, और ख़ास तौर से हमारे हाथ में 8 मुख्य रेखाएं होती हैं। बाकी अलग अलग प्रकार की भी रेखाएं होती हैं, लेकिन 8 मुख्य रेखाओं में हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा होती है जिसे हम आयु रेखा कहते हैं। जीवन है, सांसें हैं, आयु है, प्राण है, तो ज़िंदगी के सारे काम हैं। और भाई जीवन ही नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं। आपकी किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये अंगूठा है, अंगूठे से यहाँ ये गोलाई से जो नीचे की तरफ रेखाएं आती हैं, एक रेखा होती है, किसी किसी के डबल भी होती है, उसे मंगल रेखा कहते हैं। ये रेखा जो होती है इसे आयु रेखा कहा जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की आयु रेखा में इस प्रकार की श्रृंखलाएं बनी हो, चैन नुमा आकृति बनी हो, तो आप माने या ना माने, वो व्यक्ति ब्लड से संबंधित बीमारियों से घिरेगा, वो व्यक्ति पेट की तकलीफ से घिरेगा, उस व्यक्ति को किडनी से संबंधित रोग भी सता सकते हैं। मतलब इस प्रकार की ये रेखाएं अपना संकेत देती हैं, दोनों हाथों में यदि ऐसी स्थिति हो। और एक चीज़ आप देख भी लेना, हमारी हथेली में अत्यधिक रेखाएं जब जन्म लेती हैं, बहुत सारी रेखाएं अगर किसी के हाथ में आ जाए तो भी ये बीमारी का संकेत देती हैं, और कहीं ना कहीं मानसिक तकलीफ उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी, या वो व्यक्ति बहुत गरीबी में चला जाएगा। ये संकेत गलत नहीं है। बहुत लोग कह देते हैं हाथ की रेखाएं तो ऐसे ही हैं। ऐसा क्यों है? अगर ऐसा है तो फिंगरप्रिंट में कितना जादू है। किसी भी व्यक्ति के किसी से फिंगरप्रिंट नहीं मिल सकते, जिसके हैं उसके उससे मैच करेंगे, होता है ना। अंगूठा सरकारी दस्तावेजों में क्यों लगाया जाता है? अगर ये रेखाएं बेकार हैं तो क्यों लगाया जाता है अंगूठा? फिर तो सबका अंगूठा एक सा हो सकता है ना। तो देखो, कहने को कोई कुछ भी कहे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन भाई इन चीज़ों में, इन रेखाओं में बहुत बड़ा एक जादू होता है, करिश्मा छिपा होता है, पहचानने की आवश्यकता है। और यही श्रृंखलाबद्ध रेखा एक हृदय रेखा होती है ऊपर, ये ऊपर हृदय रेखा आ गई। यही हृदय रेखा जो किसी व्यक्ति के हाथ में अगर श्रृंखलाबद्ध रूप में होगी तो हृदय से संबंधित तकलीफें देगी, और उस व्यक्ति का हृदय बहुत नाजुक होगा। वो व्यक्ति
बड़े कोमल विचारों का होगा, तनिक सी बात उसके दिल को ठेस पहुंचा जाएगी। यही श्रृंखलाबद्ध रेखा यदि सूर्य रेखा के पास हो या सूर्य रेखा में ऐसा योग हो, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य रेखा, यही श्रृंखलाबद्ध रूप इसमें आ जाए, प्रसिद्धि को, मान सम्मान को भंग कराएगी। और कई बार हमने देखा है कि किसी न किसी कलंक की वजह भी वो व्यक्ति बन जाता है। ऐसे ही यही श्रृंखलाबद्ध रेखा मस्तिष्क रेखा में हो। मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है? ये आयु रेखा, यहाँ आयु रेखा होती है, सबसे ऊपर हृदय रेखा, हृदय रेखा के बीच में आयु रेखा से सटी हुई जो नीचे की तरफ चंद्र पर्वत पर आती है, इसे हम चंद्र रेखा भी कहते हैं, मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं, मेधा रेखा भी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मेधा रेखा में भी इस प्रकार की युति हो, यानी कि श्रृंखला के रूप में उस व्यक्ति की मेधा रेखा बनी हो, मनोमस्तिष्क से वो कमजोर होगा। यदि किसी छात्र के, किसी स्टूडेंट के ऐसा हो, विद्या में मन नहीं लगेगा, मन उछटेगा। व्यापारी के हाथ में ऐसी हो, व्यापार पे जाने को मन नहीं करेगा। कोई आप किसी विशेष चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हो, मन उत्साहित नहीं होगा, मन में उदासी, सुस्ती, इस प्रकार की चीज़ें आपके जन्म लेंगी। किसी अन्य व्यक्ति के हो, डिप्रेशन तक उस व्यक्ति को पैदा हो सकता है। अब ये अलग अलग रेखाओं में ऐसा होता है, लेकिन अब इसका इलाज क्या है? इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, है ना सवाल। इसके लिए सबसे अच्छा है, ऐसे व्यक्ति को प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। आप माने ना माने, जो लोग बहुत अच्छे से प्राणायाम करते हैं विधि से, देखो भाई, किसी से अच्छे से सीख लेना, अच्छे से समझ लेना। प्राणायाम भी कई प्रकार के होते हैं। अब कौन सा आपको प्राणायाम आप अच्छे से कर सकते हैं या आपके लिए सूटेबल है, बहुत सारी बातें हैं, तो ये आप किसी से सीख लें, समझ लें। और यदि जो व्यक्ति अच्छे से प्राणायाम, योगासन वगैरह करते हैं, उनके हाथ की रेखाएं बहुत मजबूत मिलेंगी आपको। ये वास्तविकता है। एक तो प्राणायाम पर जोर दें, और प्राणायाम के साथ साथ एक चीज़ आपको और बता दें, ऐसे व्यक्तियों को गायत्री मंत्र बहुत मन से पढ़ना चाहिए। और किस समय पढ़ना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को जिनके हाथ में ये श्रृंखला वाली योग हो, सुबह सुबह जब सूर्य उदित होते हैं, उदित होते हुए सूर्य को निहारते हुए या उनके सामने बैठ कर के मुख करते हुए पढ़ना चाहिए। सूर्य की जो आरक्त किरणें हमारे हृदय के ऊपर पड़ती हैं ना, हृदय के तमाम रोगों को दूर करती हैं, हृदय रेखा को मजबूत करती हैं। सूर्य की यही आरक्त किरणें हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ती हैं, मस्तिष्क रेखा को भी बलवान बनाती हैं। इसीलिए बहुत लोग उपवास कर देते थे हमारा, अब तो बहुत लोग आयुर्वेद के मर्म को समझ गए हैं और समझना पड़ा है सबको। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी ताकत है, कहने वाली बात नहीं है। अब बहुत लोग उपवास कर देते थे कि जड़ी बूटियों में, सूर्य में, जल देने में, इन सब चीज़ों में अंधविश्वास है। कहाँ अंधविश्वास है? आपको पता ही नहीं है, आप अंधविश्वासी हैं, इन चीज़ों में अंधविश्वास नहीं है। सूर्य की सुबह सुबह की किरणें व्यक्ति के मनोमस्तिष्क को प्रफुल्लित करती हैं, ताज़ा करती हैं। और सूर्य की जो सुबह सुबह की जो किरणें होती हैं, आरक्त किरणें होती हैं, वो नाना भांति के संक्रामक रोगों को दूर करने की ताकत रखती हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि बेटा सुबह सुबह सूर्य भगवान को नमस्कार करो, सूर्य को जल दो, सूर्य साधना करो। और इन्हीं सब की नकल कर करके आप सन बाथ बन गया ना, आप सूर्य स्नान करो। अंग्रेज देखो कैसे लोटे रहते हैं रेत में, सूर्य स्नान करते हैं। बाहर के लोग बहुत चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं और हमारे लोग बहुत सारी चीज़ों को नकार रहे हैं और अंधविश्वास की भूमिकाओं को बांध रहे हैं। सूर्य को हम प्रणाम करते हैं, सूर्य को हम नमस्कार करते हैं, सूर्य को हम जल देते हैं, कोई बात है तभी देते हैं ना। तो हमारे ऋषियों ने किसी भी चीज़ को अंधविश्वास की जगह नहीं दी, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक आधार बताया उन्होंने। और जब तांबे के पात्र से सूर्य को जल दिया जाता है और जब सूर्य की किरणें उस तांबे के पात्र के जल को भेदती हुई हमारे ऊपर आती है ना, तो उस व्यक्ति के शरीर में, उसके चेहरे के ऊपर एक विशेष प्रकार की लावण्यता आती है, एक विशेष प्रकार का औज तेज उसके मुखमंडल के ऊपर तैरने लगता है। तो मेरे बहुत अच्छे आप लोग साथी हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सब मुझसे जुड़े हुए हैं। तो जब भी हम इस प्रकार की चीज़ें आपको समझाते हैं, कृपया आप अंतर्मन से समझा करें।
और उसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है, जिन्हें आता है सब कुछ वो तो विद्वान हैं ही, लेकिन जो ये पहली बार इस प्रकार की सब बातें जानते हैं, आपका ध्येय बनता है कि इस प्रकार की चीज़ें औरों तक पहुंचाएं, औरों को समझाएं, और ना सही तो अपने बालकों को, अपने बच्चों को तो समझाएं। अंधविश्वासी होने से अपनी पीढ़ी को, अपनी नस्ल को हम बचाएं। तो बात चल रही थी कि इस प्रकार की जब रेखाएं हो तो हमें सूर्य की साधना, हमने कल परसों भी बताई थी, सूर्य की साधना हमें बचाती है और प्राणायाम हमें बचाता है, ध्यान रखें आप। तो ये इसके लिए बड़ा उपयुक्त उपाय है। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जोड़ते हैं श्री हरि से, भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। जिन लोगों को अपने रोगों के बारे में जानना है, अपना सही से कोई इलाज करना है, या मतलब इलाज से मतलब सही से अपनी जो भी समस्याएं हैं वो दूर करनी है, तो आपकी कुंडली और आपके हाथ की रेखाएं भी आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। आपके आसपास कोई भी ऐसे मर्मज्ञ हों जो कुंडली अच्छा विश्लेषण करते हों, तो आपकी जो सी कोई समस्या है, शरीर को लेकर के, बीमारी को लेकर के, एनीवे कुछ भी समस्या है, तो आप उनसे डिस्कस करें और फिर उसका उपाय करें। और उपाय में ध्यान रखें मेरे साधकों, मंत्र से जुड़ा हुआ उपाय, दान से जुड़ा हुआ उपाय ही ज़्यादातर किया करें, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे टोने टमके होते हैं, टोटके होते हैं, उनमें हम इतना विश्वास नहीं रखते। और जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, कुछ भी नहीं है, अब वो कैसे जाने? तो हाथ की रेखाएं, अपनी दोनों हाथ की रेखाएं उनको दिखाइए और फिर जो आपकी समस्या उस पर डिस्कस कीजिएगा। जिनके पास डिटेल नहीं है उनके जीवन में भाई डेट ऑफ बर्थ वगैरह की, तो मतलब कहने का भाव, यदि आप अपने को समस्याओं से निकालना चाहते हैं, हमारे ऋषियों ने नाना भांति के रास्ते हमें बताए हैं, बस उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। आप सुखी रहें, समृद्धशाली बने, वैभवशाली बने। भगवती से यही आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सबका जीवन बहुत अच्छे से रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।